Good morning, students. Good morning, all of you. Welcome to OC classes. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Higher Secondary School. Okay. So today in this topic we will start a new topic, which is capital structure of chapter financial management. Okay. In previous lecture we have already discussed about the financial decisions, importance of financial management and characteristics and meaning of financial management. So in this video we will learn about capital structure, what is capital structure, and what are the characteristics of capital structure. So move on to what is capital structure. Capital structure means the combination of different sources of capital like equity, preference shares, debentures, रिजर्व्स एंड लोन फंड. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जिसमें कैपिटल में सब इंक्लूड हो. क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, इक्विटी शेयर्स भी कंबाइन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, डिबेंचर्स भी हैं, रिजर्व्स भी हैं, लोन भी हैं. दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. सो अकॉर्डिंग टू जस्टिनबर्ग, decisions regarding type of securities and reflected in the capital structure of the company. ठीक है, तो जस्टिनबर्ग के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या सिक्योरिटीज होंगे. ठीक है, तो दैट इज टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द कैपिटल डिसीजन. या कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, क्या फॉर्म होगा, कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कितने डिबेंचर्स होंगे, वी हैव टू टेक द डिसीजंस. ओके, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान. पहला है टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमको कैपिटल की नीड है. सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि कैपिटल कितना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को. देन प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन. ठीक है, तो उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन, कहाँ से हम कैपिटल को एक्वायर करें, कहाँ से हमें मिले पैसा, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो सेकेंड इज डिटरमाइन सोर्सेज ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो हम सेकेंड इज वी हैव टू डिसाइड द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फर्दर. ओके, सो वी हैव टू डिसाइड द सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन आवर नेक्स्ट. ओके, so definition according to Hoagland, capital structure means proportion and magnitude of different securities issued and sources utilized by a company to raise its finance. ओके, तो क्या अकॉर्डिंग टू होगलैंड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. ओके, हम सिक्योरिटीज हमने कौन कौन सी देखी थी अभी, हमने इक्विटी देखा था, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा था. ठीक है, हमने जो अभी प्रीवियस में पढ़ा था कि ये शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, रिजर्व्स हैं, लोन्स फंड हैं. ठीक है, दीज आर द सिक्योरिटीज विच आर टू बी डिसाइडेड टू फॉर्म अ कैपिटल स्ट्रक्चर. कितना प्रोपोर्शन में कौन कौन से हमने अपने कैपिटल पे रखना है. ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मींस क्या है, जो प्रोपोर्शन हमारे मैग्नीट्यूड डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का है, कितने प्रोपोर्शन में कौन कौन से शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं. ठीक है, वो हम कितने लिमिट में अपनी कंपनी के फॉर्म में या यूटिलाइजेशन में रखेंगे टू रेज द फंड्स, कि हम अपनी कंपनी में कितने शेयर्स को इशू करें, कितने डिबेंचर्स करें, कितना हमें लोन लेना है. ओके, कितना हमें सिक्योरिटीज़ राइज करनी है. दैट इज़ टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ deciding the capital structure. So next, move on to the characteristics of capital structure. Okay, so first is simplicity. Capital structure becomes easy in terms of administration if lesser type of security are issued. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर तब इजी हो जाता है जब हमारे कम सिक्योरिटीज़ हम इशू करेंगे. सिंप्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स में हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या सिर्फ शेयर्स के ऊपर हम बना रहे हैं, या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम कर रहे हैं. ठीक है, तो डैट इज़ टू बी डिसाइडेड कि सिंप्लिसिटी, जितनी कम सिक्योरिटीज़ होंगी उतनी कम हमारी सिंप्लिसिटी होगी. ठीक है, सेकेंड इज प्रॉफिटेबिलिटी. To plan, the plan of capital structure should be such that profit remains optimum. ठीक है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा प्लान फॉर्म में होना चाहिए कि जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर या ऑप्टिमम प्रॉफिट हमें अर्न होता रहे. तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ऐसे फॉर्म करना है जिससे हमें रेगुलर प्रॉफिट अर्न होता रहे.
Third is adequate finance. Adequate finance, various sources should be combined in a such way that adequate finance can be obtained. ठीक है, तो हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो फाइनेंस के लिए के जो सोर्सेज हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फाइनेंस मिले, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे हमारे डिबेंचर्स हो, चाहे हम लोन से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, वो एडिक्वेट होना चाहिए कि प्रॉपर होना चाहिए कि हमें जिस वक्त फंड चाहिए उस वक्त हम फंड रेज कर सकें. ओके, now move on to the fourth point, which is flexibility. Capital structure of the company should be flexible so that it can be changed as per the requirement and circumstances. Capital structure flexible होना चाहिए. जिस समय कोई भी कंपनी को किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो या उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत हो, दे कैन मेक चेंजेस एज पर. ठीक है, अगर इक्विटी को बढ़ाने की ज़रूरत है तो इक्विटी बढ़ा सकते हैं, डिबेंचर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है तो डिबेंचर्स बढ़ा सकते हैं, या फिर लोन ज़्यादा ले सकते हैं. ठीक है, एज पर दियर रिक्वायरमेंट. फिफ्थ इज इकोनॉमी. वेरियस सोर्सेज शुड बी कंबाइंड इन सच अ मैनर सो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें कैपिटल राइज करने में भी कॉस्ट लगता है, हमें पैसा लगता है. अगर हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम लोन किसी से ले रहे हैं, बोरोइंग द लोन, ओके, दैट टाइम कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमाइज्ड. हमें ऐसा सोर्सेज हमें ध्यान से सोर्स करने या ऐसे सिक्योरिटीज़ को हमने से फंड राइज करना है जिससे हमें मिनिमाइज्ड कैपिटल कॉस्ट लगे. ठीक है. सिक्स्थ इज बैलेंस शीट. There should be proper equilibrium between owners capital and borrowed capital. हमारा जो ओनर्स कैपिटल है और बोरोड कैपिटल है उसके बीच में हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए. अगर हमारा एक ओनर्स कैपिटल ज़्यादा होगा या फिर बोरोड कैपिटल, अगर हमारा बोरोड कैपिटल ज़्यादा हो रहा तो हमारी लायबिलिटी ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी. ठीक है, तो हमें ये ध्यान में देना है कि दोनों इक्विलिब्रियम हो, दोनों इक्वल हो, चाहे हमारा डेब्ट कैपिटल हो चाहे इक्विटी कैपिटल. ओके, now next is seventh point, which is liquidity. There should be such type of provision in capital structure that the liability and debt can be paid in time. ठीक है, कोई भी कंपनी की ऐसी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जो भी उसके पास लायबिलिटी आ रही है, लायबिलिटी अराइज आ रही है, डेट कैन बी पेड ऑन टाइम. कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि जिस वक्त भी कोई लायबिलिटी कंपनी के पास आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रही है, दे कैन पे देयर लायबिलिटी ऑन टाइम. ओके. एट्थ इज अट्रैक्टिवनेस. इट शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द कंपनी. कैपिटल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि सामने इन्वेस्टर्स को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें. इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जब इन्वेस्टर्स को लगे भाई इनका कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी लायबिलिटीज़ को ऑन टाइम पे करते हैं, तभी कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा. अगर कोई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म अच्छा नहीं है, कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा. ओके, सो द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सॉल्वेंसी. The proportion of borrowed capital should not be so large that burden of interest can be borne and risk of insolvency raised. ठीक है, तो हमारा बोरोड कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ जाए और कोई भी कंपनी उस लायबिलिटी को नहीं पे कर पाए और इंसॉल्वेंसी क्रिएट हो. ठीक है, तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इज़ देयर इफ़ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल इज़ टेकन. ओके, सो उस वक्त सॉल्वेंसी हो जाती है कंपनी की. ठीक है, इंसॉल्वेंट कंपनी हो जाती है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या टाइप्स हैं, कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के. ओके, सो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले में हमारा जो एक टाइप है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स. हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हम उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स को लें, सिर्फ इक्विटी शेयर से हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर या एक्वायरमेंट ऑफ फंड करें. सेकेंड में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद इक्विटी शेयर्स. हम सेकेंड फॉर्म में अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं कि हम अपनी इक्विटी शेयर्स के साथ साथ अपना प्रेफरेंस शेयर्स भी रखें. ओके. थर्ड हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर विद इक्विटी शेयर्स.
ठीक है। हम तीसरे फॉर्म में हम डिबेंचर्स के साथ अपने इक्विटी शेयर्स को रख सकते हैं। फोर्थ इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स। लास्ट फॉर्म में हम तीनों को साथ में रख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी, डिबेंचर्स को भी और इक्विटी शेयर्स को भी। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे 4 टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी इन चारों फॉर्म में से कोई भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर को अपने पे डिसाइड कर सकती है और इसी पे वो अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।